देवी ने जब पूछा भैरव से कि सत्य का क्या रूप है, वो कहती हैं, परा पराया सकलम अपरायाश्च च वा पुनः पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्तम तद्विरुध्यते। वा पुनः मगर फिर परा पराया सकलम अपरायाश्च च, परा परा और अपरा देवी जैसे सकल हैं, यानी उनके एट्रीब्यूट्स हैं। पराया यदि तद्वत् स्यात्, परा को भी, परा देवी को भी यदि उसी तरह देखा जाए या उनकी वैसे ही भावना की जाए तो परत्तम तद्विरुध्यते, उनका जो परत्व है, सुप्रीमेसी है, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। विरुद्ध यानी कॉन्ट्राडिक्ट। तो देवी की एक्टिंग देखिए, वो खुद परा देवी है मगर भोली बन रही है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, मगर ये उनकी लीला हमारे लिए है। हम स्वयं शिव से पूछ नहीं सकते तो वो पूछ रही है। और ये एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे सुनने वाले का लक्षण है कि जहां उसे समझ ना आए, जो उसे डाउट है, वो उसे क्वेश्चन करे। जब उन्होंने शिव से पूछा सत्य क्या है, तो उन्होंने 4 संभावनाएं रखी, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रति प्रश्न भी किए, यदि यह सत्य है तो ऐसा कैसे है, क्योंकि इसमें ये कठिनाइयां सामने आती है। वे केवल आंख मूंद कर स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनके प्रश्न सेंसिबल हैं कि अगर सुप्रीम का कोई रूप होगा तो वो सुप्रीम कैसे। देवी बड़े प्यार से कहती है, प्रसादम कुरु मे नाथ मे शेषम छंदे संशयम। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे संशय को पूरी तरह मिटा दीजिए कि वो शेष ना रह जाए। नाथ शब्द का अर्थ स्वामी और पति दोनों होता है। यहाँ ये दोनों ही अर्थों में है, क्योंकि देवी अपने पति भगवान आदिनाथ भैरव से संवाद कर रही है। अपने अंतिम निवेदन में वो एक अत्यंत सुंदर शब्द प्रयोग करती है, प्रसाद। प्रसाद का क्या अर्थ होता है? खाने की चीज जो मंदिर से मिलती है? नहीं, प्रसाद अर्थात कृपा या अनुग्रह। कृपा मतलब ये नहीं कि चीजें मेरे अहंकार के अनुकूल होने लगे, नहीं। कृपा यानी आंखों से पर्दे का हट जाना, सत्य सामने दिखना। और यही प्रसाद का दूसरा अर्थ है, स्पष्ट हो जाना या शुद्ध हो जाना, चमकना। ये लिटरल मीनिंग है। इसलिए जब वो कहती हैं प्रसादम कुरु में, तो इसका अर्थ हो सकता है मुझ पर कृपा कीजिए, या मेरे लिए इसे स्पष्ट कर दीजिए, मेरे आंखों से पट्टी हटा दें कि सत्य प्रत्यक्ष हो जाए। प्रसाद जैसा कोई शब्द किसी और भाषा में नहीं है, लेकिन हिंदू आज स्वयं इसके अर्थ को नहीं जानते। तो यहाँ थ्योरेटिकल बातें खत्म होती हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि भैरव भैरवी को क्या उत्तर देते हैं, जो संभवतः अब तक के किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर है।